गुरुकुल की इस व्याख्यानमाला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग मृच्छकटिकम के ऊपर में चर्चा कर रहे हैं। इसके तृतीय अंक में शर्विलक, जो कि एक चरित्र है, सेंध मारता है, चोरी करता है, वर्ण से ब्राह्मण है और वह चारुदत्त के घर में चोरी करने वाला है, सेंध मारने वाला है। वस्तुतः चोरी से प्राप्त जो वस्तु है उसको बेच करके वह अपनी प्रेमिका मदनिका को छुड़ाना चाहता है, जो मदनिका दासी रूप में वसंत सेना के साथ रहती है। कहने के लिए तो मदनिका वसंत सेना की दासी है, लेकिन एक तरह से इसे अगर माने तो वो एक सखी रूप में है, सहेली रूप में है। लेकिन फिर भी जो उस काल की व्यवस्था है उसके अंतर्गत उसके दासी भाव से छुड़ाने के लिए शर्विलक चोरी करता है, सेंध मारता है। यह इसके चार दीवारी जो फेंस है उसमें सेंध मार करके घर के पास पहुंच गया है और घर के पास पहुंच के अब सेंध बनाने की योजना करता है और उसी योजना के अंतर्गत अब वह यह निश्चय करता है कि हम किस प्रकार का सेंध मारें, क्योंकि जहां से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, जिस गुरु से उन्होंने सेंध मारने की शिक्षा प्राप्त की है, या चौर्य शास्त्र में जो बताए जाने वाले जो कुछ सेंध की तरीके हैं, जो सेंध मारने की कला है, उनका वो विकल्प हमारे सामने प्रस्तुत करता है शर्विलक कि पद्म व्याकोशम भास्करम बालचंद्रम वापी विस्तीर्णम स्वस्तिकम पूर्ण कुंभम तत्कस्मिन् देशे दर्शयामि आत्मशिल्पम दृष्ट्वा श्वो यम यद विस्मयम यान्ति पौराः। अर्थात इस तरह से लगभग 6 प्रकार की जो सेंध हमारी होती है वो होती है। सेंध को समझ लेते हैं कि क्या होता है कि दीवाल को जो तोड़ा जाता है, जब एंटर करते हैं चोरी करने के लिए तो उसमें दीवाल को तोड़ा जाता है। तो उसे तोड़ने के क्रम में किस प्रकार की आकृति बनाई जाए वो भी एक कला है। तो 6 प्रकार की आकृतियां सामान्यतया चोर लोग इस सेंध मारने के कार्य में उस काल में किया करते थे। तो वे हैं, एक पद्म व्याकोशम यानी खिले हुए कमल की तरह होगा। फिर है भास्करम, सूर्य की तरह, हम इसको कह सकते हैं कि वृत्ताकार। बालचंद्रम, बालचंद्र यानी जो चंद्र पूर्ण चंद्र नहीं है, पूनम के चांद के समान नहीं है। आप कह सकते हैं कि प्रारंभिक दिनों के जो आर्टिस्टिक वे में जो चाहे दूज के चांद, तृतीया, चतुर्थी, 4th डे, 5th डे, 6th डे, इस समय की जो चांद की आकृति होती है उस प्रकार की सेंध हमारी होती है। वापी विस्तीर्णम या विस्तार पूर्वक सरोवर की तरह, झील की तरह, या कह सकते हैं कि बावड़ी की तरह एक विस्तार पूर्वक। स्वस्तिक की तरह, ये अपने आप में एक बड़ा अनूठा है, इस पे भी चर्चा करेंगे और अपने पिछले व्याख्यान में भी इसके ऊपर में चर्चा हुई थी। पूर्ण कुंभम और घड़े के समान। तो ये 6 प्रकार के जो है सेंध मारने की कला है, आर्ट है। अब ये विमर्श करता है, सोचता है कि इन 6 में से कौन सा आत्मशिल्पम दर्शयामि तत्कस्मिन् देशे, अर्थात इन 6 विकल्पों में से किस विकल्प में मैं अपने जो शिल्प ज्ञान है, अपनी जो कला है, मैं उसको दिखाऊं, प्रदर्शित करूं। यम दृष्ट्वा, जिसको देख करके, श्वः, श्वः यानी कल, अर्थात टुमारो, जो कल आने वाला जो कल है, उसमें जब लोग देखेंगे, पौराः नगरवासी जब इसे देखेंगे तो विस्मयम यान्ति, वे आश्चर्य करेंगे। अर्थात चोरों के मन में भी यह एक है कि जब मैं चोरी करके निकलूं तो लोग भले ही उनके ऊपर समान चोरी चले जाने का दुख हो, लेकिन जब मेरी कला वह देखे, दीवाल में मारे गए सेंध को देखे, तो वो भी तारीफ करे कि वह बहुत सुंदर कलाकार था जिन्होंने इतना सुंदर यहां पर सेंध लगाया। अब इसमें जो मैंने कहा था स्वस्तिक को लेकर के कई बार चर्चा आती है अपने विमर्श में। जब भारतीय ज्ञान परंपरा का विमर्श होता है तो एक बार बार चर्चा आती है कि जो स्वस्तिक है ना, ये स्वस्तिक
भारतीय चिन्ह नहीं है, भारतीय चिंतन नहीं है, इसे हमने बाहर के देशों से ग्रहण किया। मित्रों, जैसा हमने शुरू में ही कहा कि इस जब नाटक के काल को हम लोग देख रहे थे तो इसे हम लोगों ने पांचवी छठी शताब्दी के आसपास का सिद्ध करने का प्रयास किया था। नीचे हो नहीं सकता, ऊपर आप जितना ले जाए उतना वो अपने पक्ष में ही इतिहास आता है। यहां पर क्लियर वर्णन है स्वस्तिक का, और यही नहीं, इससे पूर्व के कतिपय अभिलेख हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, जिसमें हमें स्वस्तिक के चिन्ह दिखाई देते हैं। तो इसलिए ये इन विमर्शों में, इन विवादों में न पड़ करके हमें उनके समाधान का प्रयास करना चाहिए। अब शर्विलक ये सोचता है कि इन 6 में से चूंकि चारुदत्त के घर की जो दीवार है, जो घर की जो भित्ति है, वो पक्व इष्ट यानी पके हुए ईंट के बने हुए हैं। स्पष्ट है, सोचना नहीं है, पूरी तरह से विकसित हो चुका है ईंट पकाने की कला। प्राचीन काल में जितने भी हम स्थापत्य प्राप्त करते हैं, वो स्थापत्य पूरी तरह से हम उसमें देखते हैं कि पकी हुई ईंटें हमें प्राप्त होती है। चाहे वो अशोक के प्राप्त होने वाले कई सारे जो स्तूप हों या चैत्य हों, उसमें भी हमें ईंट प्राप्त होते हैं। और तो और प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आप लोग नालंदा का जो खंडहर है, उस खंडहर में जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय में भी जाकर के आप देखेंगे तो आपको पकी हुई ईंटों के बने हुए जो विशाल महल हैं वो दिखाई देते हैं। तो यह विमर्श का विषय ही नहीं है। हम कह सकते हैं कि जो ब्रिक इंडस्ट्री है, जो ईंट उद्योग है, वो पूरी तरह से उस समाज में व्याप्त था। अब उस आधार पर जो पकी हुई ईंट है, उसमें भाई जो पूर्ण कुंभ है, अर्थात जो पूरी तरह से जो बना हुआ घड़ा है, वो घड़ा ही अच्छा लगेगा। इसलिए चलो मैं इसमें घड़े के समान ही कटिंग करके सेंध मारता हूं। अब उस कार्य को यह प्रारंभ करेगा। फिर सोचता है वही चीज जो मैंने कहा कि प्रातः काल उठ करके लोग प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे, या हमारे उसमें दोष की चर्चा करेंगे। तो उसी पर इसका दिमाग अटका हुआ है, उसका विमर्श जो है अटका हुआ है। क्यों? क्योंकि अन्यासु भित्तिषु मया निशि पाटितासु क्षारक्षतासु विषमासु च कल्पनासु दृष्ट्वा प्रभात समये प्रतिवेशी वर्गः दोषांश्च मे वदति कर्मणि कौशलम च। प्रतिवेशी वर्ग, प्रतिवेशी कहते हैं पड़ोसी को, नेबर को। तो जो आस पड़ोस के लोग प्रभात समय, प्रातः काल में दृष्टवा देख करके, में दोषान और कर्मणि कौशलम, मेरे दोषों की और कर्म में जो कुशलता है, अर्थात मैंने कितना सुंदर पूर्ण कुंभ के समान घड़ा बनाया है, उस घड़े की सुंदरता जो है, उसको बनाई गई जो मेरी कुशलता है, मेरा कौशल है, उसके विषय में लोग चर्चा करेंगे। तो वो उसके मन में वही आर्ट है कि आज मैं बहुत ही सुंदर घड़े के समान मैं सेंध लगाता हूं। कार्य प्रारंभ करता है। नमो वरदाय कुमार कार्तिकेयाय। जैसा हम लोग शुरू करते हैं किसी भी कार्य के प्रारंभ में, हम ईश वंदना करते हैं, भगवान की वंदना करते हैं। जिस समय जो अवसर होता है, जिस भगवान के अनुकूल हम कार्य करते हैं, उस ईश्वर की हम आराधना करते हैं। जैसे महाकवि कालिदास अपने ग्रंथों के आरंभ में शिव की स्तुति करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर अगर आप जाएं कुमारगुप्त के दशपुर पट्टवाई श्रेणी के अभिलेख के प्रारंभ में, तो 2 पद्यों के माध्यम से सूर्य स्तुति की गई है। अपने अपने हिसाब से लोग ईश की करते हैं। यहां जो शर्विलक है वह कार्तिकेय की वंदना करता है। किस कार्तिकेय की? तो वरदाय कुमार कार्तिकेयाय। वरदाय, वरद यानी वर देने वाले उस कुमार कार्तिकेय को, अर्थात भगवान कार्तिक को नमस्कार है, मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, जैसा हमने कहा कि चौर्य शास्त्र भी हमारी 64 कलाओं में से एक कला है, और प्रत्येक शास्त्र के लिए कोई ना कोई देव है। चोरी जो समाज का सबसे निंदित कार्य है, उनको भी ईश्वर का प्रोटेक्शन है यहां पर। अब देखें कि कुमार कार्तिकेय जो है वो चौर्य शास्त्र के देव है, भगवान है। अर्थात चोर जब चोरी करने के लिए उस काल में जाता था तो कुमार कार्तिकेय की वंदना करता था, कुमार कार्तिकेय को प्रणाम करके चोरी का कार्य प्रारंभ करता था। इसी प्रकार
कनक शक्तये ब्राह्मण देव्याय देवव्रताय नमः। देवव्रती ब्रह्मण्य देवाय कनक शक्तये नमः। कनक शक्तये, जो कनक शक्ति, जो आचार्य हैं, चौर्य शास्त्र के आचार्य हैं, है ना। जैसे हम कहते हैं कि काम शास्त्र के आचार्य वात्स्यायन हैं, नाट्य शास्त्र के आचार्य भरत मुनि हैं, अमुक अमुक दर्शन शास्त्र के आचार्य अमुक अमुक दर्शनाचार्य हैं। तो उसी प्रकार चौर्य शास्त्र के आचार्य गुरु, जिन्होंने चौर्य शास्त्र की रचना की होगी, उनका नाम है कनक शक्ति। तो ऐसे भगवान कनक शक्ति को नमस्कार है। ब्रह्मण्य देवाय देवव्रताय नमः, जो ब्राह्मण, अच्छा तो ब्राह्मणादि को भी नमस्कार है, प्रणाम है। नमो भास्कर नंदिने, जो भास्कर नंदी है, सूर्य के जो ऐसे जो है उनको नमस्कार है। और नमो योगाचार्याय यस्याहं प्रथमः शिष्यः, और उस योगाचार्य को मेरा प्रणाम है जिसका मैं प्रथम शिष्य हूं। उस योगाचार्य से इस शर्विलक ने एक विशिष्ट शिक्षा ग्रहण की थी, और वह शिक्षा थी योग रोचना की। तेन च परितुष्टेन योग रचना में दत्ता, अर्थात उस योगाचार्य ने, जिनसे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, उस योगाचार्य ने प्रसन्न होकर के परितुष्टेन योग रचना में दत्ता, उसने उन्हें योग रचना दी। मित्रों, बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम आप एक आश्चर्य के रूप में देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सच्चाई है जो भले ही आज समाज में विद्यमान न हो, लेकिन ऐसे कई हमारे प्राचीन काल में योग से, योग बल से, आयुर्वेद से, पेड़ पौधों के प्रभाव से कुछ ऐसी विशिष्ट शक्ति अर्जित की जाती थी जो सामान्य लोगों से भिन्न शक्ति होती थी। अब उदाहरण के लिए देखिए, आजकल हम लोग एक छोटी सी बात करते हैं लोकल एनेस्थीसिया की। अब अगर हम लोग ये चर्चा करें कि लोकल एनेस्थीसिया हमारे सामने बहुत पहले से ही भारतीय अज्ञान विज्ञान परंपरा में पहले से ही विद्यमान है, तो आज के लोग हमें हंसी के पात्र समझते हैं। लेकिन नहीं, उन्हें यह समझना चाहिए कि इसमें हास्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो योग रचना है, इसका भी आप प्रभाव देखेंगे। वो कहते हैं कि जहां लगा दिया जाता है वहां चोट नहीं लगती, वहां किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए लिखा हुआ है श्लोक, अनया ही समालब्धम नमाम द्रक्ष्यन्ति रक्षिणः शस्त्रम च पतितम गात्रे रुजम नोत्पादयिष्यति। यानी अगर पूरे शरीर में उस योग रचना को कर दिया जाए, तो अगर कोई शस्त्र के से भी प्रहार करे हमारे शरीर के ऊपर, तो किसी भी प्रकार का घाव नहीं होगा, चोट का प्रभाव नहीं लगेगा। पुनः हम इसको समझते हैं, अनया ही समालब्धम नमाम द्रक्ष्यन्ति रक्षिणः। और अगर इसके लेप को हम अपने पूरे शरीर पे लगा लेते हैं, तो जो रक्षा करने वाले जो है, जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, यानी जो लोग हैं, सामान्य आदमी हैं, वो हमें देखेंगे ही नहीं। ये दो चीजें है ध्यान देने की चीजें। मित्रों, बहुत बाद में, हाल फिलहाल में, आज से लगभग 15-20 वर्ष पहले, एक साइंस फैंटेसी के ऊपर में एक मूवी आई थी मिस्टर इंडिया, जिसमें एक रिस्ट वॉच होता था जिसके पहन लेने से जो वहां का नायक है वो अदृश्य हो जाता है। ठीक है, बड़ा अच्छा एंटरटेनिंग रहा, बहुत बढ़िया वो मूवी रही, और हम लोगों के मन में भी उसके प्रति एक जिज्ञासा जगी और एक अनुमान सा करने लगे, एक ख्वाहिश सी बनाने लगे कि काश ये शक्ति हमारे पास भी होती। लेकिन ये देखिए, भारतीय ज्ञान विज्ञान देखिए, मृच्छ कटिकम में ब्लैक एंड व्हाइट में क्लियरली हमारे सामने लिखा हुआ मिलता है कि एक विशिष्ट प्रकार का लेप है जिसका नाम है योग रचना। उस लेप के शरीर के ऊपर में लगा लेने से जो आम व्यक्ति है वो हमें देख नहीं सकता। देखिए फर्स्ट लाइन है, अनया ही, अर्थात अनया योग रचनया रक्षिणः, जो रक्षा करने वाले लोग हैं, न माम द्रक्ष्यन्ति, मुझे देख नहीं पाएंगे, अर्थात अदृश्य, इनविजिबिलिटी जो है वो आ जाएगी। और उसके साथ दूसरा पक्ष भी है कि शरीर पर अगर कहीं उसका आप लेप लगा लेते हैं और कोई लाठी से या भाले से या किसी अन्य चीज से प्रहार करे,
तो शरीर पर उनसे घाव उत्पन्न नहीं होते। मैंने अभी चर्चा की थी लोकल एनेस्थीसिया की। क्या हमारे शास्त्र में, हमारे समाज में इस प्रकार का ज्ञान, इस प्रकार का विज्ञान उपलब्ध था? और यदि उपलब्ध था तो निस्संदेह इतिहास हमसे मांगता है कि आओ और मेरे बारे में जानो और मुझे प्राप्त करो। अर्थात इस विषय में हमें प्रयास करना चाहिए कि आखिर यह कौन सी औषधि रही होगी, इसके क्या प्रमाण है, इसका क्या शास्त्र है। हाँ, यह सत्य है, हमने कई सारे ऐसे हर्ब्स देखे हैं जिनको अगर आप पानी में डाल दीजिए तो वो बर्फ बन जाता है, और उसको हाथ में लगा करके आप गर्म जो कपड़े हैं, गर्म जो बर्तन है, उसको आप आसानी से उठा सकते हैं। ये मेरी अपनी आंखों का देखा हुआ है। तो देखिए, यद्यपि हम लोग पढ़ रहे हैं एक मनोरंजन का विषय, नाटक मृच्छकटिकम पढ़ रहे हैं, जिसमें भारतीय समाज को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक कितना बड़ा संकेत है, और मैं नहीं समझता हूं कि आम व्यक्ति इसके ऊपर में चर्चा कर रहे हैं। इसी का प्रभाव बाद में, इसी के आधार पर हम एक बहुत बड़ा तिलिस्म से युक्त एक उपन्यास जानते हैं, चंद्रकांता संतति देवकी नंदन खत्री की रचना है। उसमें जो अय्यार आदि लोग हैं, जो उसमें जो ऐसे कुछ जो राजा के या जो काम करने वाले लोग हैं, वे सारे के सारे उस लेप आदि को लगा करके अपना रूप स्वरूप बदल लेता है। तो अगर ये समाज में था, अगर हमारी परंपरा में ये चीजें उपलब्ध थी, तो हमें इस पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये फैंटेसी नहीं है। आपने देखा कि जो कार्य करने वाला व्यक्ति जो शर्विलक है, शर्विलक स्वयं में महाज्ञानी है। अभी हमने उनके ज्ञान को देखा नहीं है, अभी आगे उनके विषय में चर्चा आएगी कि वो कितना ज्ञानी है, लेकिन कार्य कर रहा है चोरी का। ब्राह्मण है, ज्ञानी है, कार्य कर रहा है चोरी का, क्योंकि मे भी वह गरीब होगा, उनके पास धन सामर्थ्य इतना नहीं रहा होगा कि वो अपनी प्रिया को, अपनी प्रेमिका को वो छुड़ा सके। लेकिन हाँ, ये सत्य है कि प्रणय जो है वो प्रेमी को क्या क्या परिणति नहीं दिखाती, वो हम यहां पर भी प्राप्त करते हैं। खैर, तो वो तथा करोति अर्थात उस योग रचना को अपने शरीर पे लेप लेता है। अचानक उसे याद आती है, देखिए, है धिक कष्टम, उफ, समथिंग इज रॉन्ग, मेरे से कुछ गलती हो गई है। हाँ, प्रमाण सूत्रम में विस्मृतम, जो नापने का जो धागा होता है उसे मैं भूल गया। अब नापने का भी धागा देख लीजिए। हम आप सभी जानते हैं कि राजमिस्त्री जब घर बना रहा होता है तो वो भी एक धागे का प्रयोग करता है, क्योंकि धागा ही एक ऐसी चीज है कि जो दीवार की जो सीधी दीवार जो है, स्ट्रेट हो, फ्लैट हो, वो धागा से ही हम उसको जान पाते हैं। अर्थात वो जो मिस्त्री लोग जो कार्य करने वाले होते हैं वो उसी से जानते हैं। इनको भी चूंकि वो धागा जो है, उस धागे से वो मापेगा, फिर वहां से कटिंग करेगा, फिर एंगल बनाएगा, फिर कटिंग करेगा, तो उसी को कह रहा है कि प्रमाण सूत्रम में विस्मृतम, अर्थात न मापने का जो धागा है मैं भूल गया। विचिंत्य आम इदम यज्ञोपवीतम प्रमाण सूत्रम भविष्यति। तो चलो ठीक है, अगर मैं धागा लेकर के नहीं आया तो ये जो जनेऊ है, अर्थात ब्राह्मण लोग जनेऊ पहनते हैं, आज भी पहनते हैं और प्राचीन काल में तो पहनते होंगे ही, तो इदम यज्ञोपवीतम प्रमाण सूत्रम भविष्यति, यह मेरा जनेऊ है जो कि मेरे लिए प्रमाण का धागा बनेगा, मापने का धागा बनेगा। और अब इस जगह पे वो यज्ञोपवीत की प्रशंसा करेगा कि देखो भाई, यज्ञोपवीत केवल ब्राह्मणत्व को धारण करने के लिए नहीं है, इनके अन्य भी कई काम हैं। और ये सत्य है मित्रों कि आप उसे अगर एक मिनट के लिए वर्ण की आइडेंटिटी से अगर उसको भिन्न मान लें, तो इस धागे के कई काम हैं, और उसी में से एक है ब्राह्मणस्य महदुपकरण द्रव्यम। ये जो ब्राह्मण जो जनेऊ धारण करते हैं उनके लिए ये बहुत बड़े उपकरण का साधन है, बड़े ही उपकार का साधन है, एक प्रकार का विशिष्ट उपकरण है। और विशेषतः अस्मद्विधस्य, और खास करके हम जैसे ब्राह्मणों के लिए, हम जैसे वो ब्राह्मण जो चोरी आदि का कार्य करते हैं, सिंध आदि मारने का कार्य करते हैं, ऐसे ब्राह्मणों के लिए यह मानो ये जो यज्ञोपवीत है वो अत्यंत उपकार का विषय है, एक महत्वपूर्ण उपकरण है। कैसे उपकरण है भाई? तो देखिए, एतेन
मापयति भित्तिषु कर्म मार्गम, अर्थात इस जनेऊ से, इस यज्ञोपवीत से भित्तिषु दीवार के ऊपर कर्म मार्गम, जो कर्म मार्ग मतलब फिर एक बार फिर से आ गया, कर्म मार्ग इससे पहले भी आया था। कर्म मार्ग का मतलब है सेंध मारना, यानी दीवार में जो हम सेंध मारेंगे, उस सेंध मारने के लिए ये दीवारों पर उसको मापता है, मापने का कार्य करता है। यानी अगर मैं परमाणु सूत्र भूल गया, अगर मैं धागा भूल गया हूं घर पे, तो अभी जो ये धागा है हम इससे अपने सेंध मारने का कार्य कर लेंगे। एतेन मूचयति भूषण संप्रयोगान, आभूषण आदि के जो जोड़ आदि हैं या आभूषण आदि में जो प्रयोग किए जाने वाले हैं, ये उनको भी छुड़ाता है। मित्रों, आज भी देखेंगे कि जो जनेऊ पहनने वाले हैं वो यदा कदा अपने उस जनेऊ में ही घर आदि की जो चाबियां हैं, कीज, उनको बांध करके लटका करके रखते हैं। और भी कई चीजें हैं कि उसमें वो बांध करके रखते हैं। अंगूठी आदि, जैसे स्नान करने के लिए गए या कहीं किसी भीड़ में हैं तो निकाल करके अंगूठी को भी उसमें वो लटका लेते हैं। तो भूषण आदि के प्रयोग के लिए भी, भूषण आदि के जो जोड़ तोड़ है उनके लिए भी यह कार्य करता है। भूषण संप्रयोगान मोचयति, मोचयति यहां छुड़ाता है के अर्थ में है। उद्घाटको भवति यंत्र दृढ़ कपाटे, और जो गेट आदि है, द्वार आदि है, जिसको हम किवाड़ी कहते हैं आम भाषा में, घर में जो लगे हुए पल्ले होते हैं, उनमें हम कभी कभी क्या होते हैं, वो सिटकनी जो होते हैं लेच, उसको हम उससे बंद कर देते हैं, या कभी कभी भीतर से ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो ये जनेऊ है, जिस जनेऊ से हम उसको छुड़ाने का कार्य करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है दष्टस्य कीट भुजगैः परिवेष्टनम च, और अगर कोई कीड़ा या सांप आदि काट ले तो उस काटने वाली जगह पे उसको हम बांध देते हैं, ताकि उनका जो विष है वो ऊपर की ओर न चढ़ सके। हम आप 7वीं 8वीं के पुस्तकों में पढ़ा करते थे कि यदि सांप काट लें तो हमारे पास इमीडिएटली जो चाहे वो टॉवल हो या गमछे हों या कोई धागे हों, तो उनको हमें थाइस के ऊपर में, अगर नीचे पैरों में काटा है या हाथ में काटा है तो बाह के ऊपर में इसे कस करके बांध देना चाहिए, ताकि जो विष है वो विष ऊपर की ओर न चढ़ सके। तो वो देखिए उस काल में भी है और आज के काल में, आधुनिक काल में भी हम इसको जो ग्राम्य प्रयोग करते हैं, एक जो लोकल हम कह सकते हैं कि जो क्लिनिकल एक जो उपचार जो है वो आज हम करते हैं। तो प्राचीन काल में भी ये है कि सांप आदि डसने के क्रम में हम उस जनेऊ से उस जगह को बांध लेते हैं। तो इस प्रकार जनेऊ जो है वो बहुत बड़ा उपकारक सामग्री है, बहुत बड़ा कार्य करने का विषय है। उसके बाद ठीक है, ये बातें हो गई। अब वो दीवार पर उसको मापता है, जो जहां पे सेंध मारना है। मापयित्वा कर्म समारभे, यानी माप करके, मैं माप ले करके अब मैं अपने कार्य को प्रारंभ करता हूं। तथा कृत्वा अवलोक्य च, और ऐसा वो करता है और फिर देख करके, यानी जहां उसने माप लगा दी दीवार पे, उसके बाद फिर देख करके कि एक लोष्टावशेषोयम संधि। अब माप लगाते जा रहे थे और एक एक ईंट को बाहर खींचता जा रहा होगा। खींचने के बाद अब वो कहता है कि चलो ठीक है, पसीना आदि पोंछते हुए, अगर आप एक्टिंग की दृष्टि से देखें कि चलो अब केवल एकमात्र जो ईंट है वो बचा रह गया, यानी सारे ईंटें तो हमने निकाल ली है, अब केवल एकमात्र अवशेष है केवल निकालने भर की। इस संधि में हाथ बढ़ाता है उस एक ईंट को निकालने के लिए, कि इसी बीच क्या होता है कि उस दीवार में कहीं सांप था, उस सांप ने उसे काट लिया। धिक कष्टम, काटा होगा और हाथ को पूरी तरह से झटका होगा। और जो एक होता है किसी चीज सांप आदि के काटने पर जिस प्रकार भय मिश्रित मुंह से आवाज निकलती है, उस प्रकार की आवाज निकालते हुए धिक कष्टम, ओह कष्ट है, कष्ट है। क्यों कष्ट है भाई? तो अहिना दष्टोस्मि, सांप ने काट खाया, सांप ने डस लिया। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी ठीक इससे पहले ही हमने पढ़ा है कि अगर सांप आदि डस ले तो क्या करना है, वो जनेऊ से उस जगह को बांध लेना है। ब्रैकेट में देखेंगे कि यज्ञोपवीतेन अंगुलीम बद्ध्वा, यानी उस जनेऊ से उंगली को बांध करके, जहां पर सांप ने काटा होगा, चूंकि ईंट के लिए हाथ बढ़ाया होगा तो सांप ने
हाथ में डसा है तो जहां पर डसा है उसे थोड़ा सा ऊपर उंगली में बद्वा बांट करके विष वेगम नाटयति, उस विष के जो वेग हैं, जो दर्द है, जो कष्ट है, उसका जो प्रभाव है उसका वो करता है ये, और चिकित्साम कृत्वा, फिर बाद में जो उसकी चिकित्सा है वो चिकित्सा करता है। थोड़ी देर में ठीक हो जाता है, स्वस्थोस्मि, ठीक है, अब मैं ठीक हो गया हूं। इस सांप के डसने का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं है। दो तीन बातें हैं कि यज्ञोपवीत मात्र बांध देने के कारण स्वस्थ नहीं हो रहा है। उसके बाद एक और चीज है कि चिकित्साम कृत्वा, चिकित्सा करके। अब चिकित्सा क्या करके? चूंकि प्राचीन समाज हमारे में, इसमें सांप आदि के डसने से लोगों की बहुत मृत्यु होती थी, इसीलिए वहां पर आयुर्वेदिक उपचार आदि की व्यवस्था थी उस समाज में। और उस उपचार के अंतर्गत जैसे इनका तो डेली कार्य ही है सेंध मारना, तो कहां पता नहीं दीवार में किस जगह पे सांप छिपा हो, तो वो सांप वाली भी औषधि जो है साथ लेकर के जाएगा, तो उससे चिकित्सा आदि उसने की होगी और उसके बाद फिर स्वस्थ हो करके पुनः कर्म कृत्वा, फिर से सेंध लगा करके दृष्टवा च। अब जब उसने ईंट निकाल ली दीवार से तो ठीक है, स्वाभाविक है उस सेंध से वो भीतर की ओर झांक रहा है और झांकते हुए देखता है अरे ज्वलति प्रदीप, अरे वाह, ये जो प्रदीप है, ये जो दिया है, ये जलता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब जिस जगह पे सेंध उसने लगाई है उस घर के भीतर हम क्या देख पा रहे हैं? दिया जो है, जो दीपक है, वह जल रहा है और उसकी रोशनी आ रही है। मित्रों, इसके बाद आगे की जो कहानी है, आगे का जो टेक्स्ट है, इंटरेस्टिंग है, चूंकि सेंध लगने की घटना है। शर्विलक पूरी तरह से इन्वॉल्व है सेंध लगाने में। अब घर में वो एंटर करेगा तो इसके बाद की जो व्यवस्था है हम उसको आगे जारी रखेंगे। अभी आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।